हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। और अगर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी नेट के लिए, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट योजनाएं हैं, ये गवर्नमेंट स्कीम है। यहाँ से 2-4 नंबर के क्वेश्चन तो आपके हैं ही। एग्ज़ाम में 2-4 नंबर के क्वेश्चन आपके यहीं से आने हैं। तो अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आपको इन सब क्वेश्चनों को तैयार करना है, एक गवर्नमेंट स्कीम को अच्छी तरह तैयार करना है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे टीचिंग, यहाँ से 3-4 नंबर के क्वेश्चन फ्री में आते हैं। तो सबको तैयार कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए, गवर्नमेंट स्कीम करके वहाँ आपको मिल जाएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शहरी विकास कार्यक्रम। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, पहला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 2 अक्टूबर 1993 को ही शिक्षित बेरोजगार युवाओं को व्यापारिक कारोबार के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, कब? 2 अक्टूबर 1993 को ही शिक्षित बेरोजगार युवाओं को व्यापारिक कारोबार के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं को, जो इसके तहत क्या, 18 से 35 वर्ष के युवाओं को जो 8वीं तक शिक्षित हो, व्यापारिक कारोबार के लिए 1 लाख ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसमें 2 या 2 से अधिक लोगों को सम्मिलित परियोजना के लिए, इसमें क्या, 2 या 2 से अधिक लोगों को सम्मिलित परियोजना के लिए 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को वर्ष 2008 में शुरू, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना को कब शुरू किया गया? वर्ष 2008 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना में मिला दिया गया। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना को वर्ष 2008 में शुरू, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना में मिला दिया गया। शहरी विकास कार्यक्रम। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 31.12%, तो याद रखिएगा, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 31.12% शहरी जनसंख्या है। भारत के शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी विकास की समस्या पाई जाती है। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। आपका है शहरी विकास योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महत्वाकांक्षी शहरी विकास योजनाओं की शुरुआत वर्ष 2015 में की थी। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जिन शहरी विकास योजनाओं की शुरुआत की थी वे निम्न है। पहली है स्मार्ट सिटी मिशन, दूसरी है कार्यकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन। वर्ष 2022 तक सभी शहरी गरीबों को आवास। इन योजनाओं को देश की समृद्धि विकास के इंजन के तौर पर देखा जा रहा है। इन योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2015 से 2016 में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगो भी जारी किया। तो नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर क्या किया? प्रधानमंत्री जो आवास योजना का है वो क्या किया, उसका लोगो भी जारी किया। फिर है शहरी क्षेत्र के लिए दीनदयाल उपाध्याय। तो शहरी क्षेत्र के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, तो भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आरंभ की। इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास व अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबों की संख्या में कमी लाई जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के शहरी घटक के अंतर्गत सभी
सभी 4041 शहरी और कस्बों को कवर कर पूरी शहरी आबादी को कवर करने का प्रावधान है। वर्तमान में सभी शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केवल 790 शहर और कस्बे ही आते हैं। शहरी घटक के अंतर्गत शामिल कार्यक्रम के उद्देश्य हैं तो प्रत्येक शहरी गरीब को कुशल बनाने के लिए 15,000 से लेकर 18,000 खर्च किए जाएंगे। माइक्रो इंटरप्राइजेस और ग्रुप इंटरप्राइजेस की स्थापना के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 7% की दर से 2 लाख का ब्याज सब्सिडी तथा समूह उद्यमों पर 10 लाख की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सिटी लिवलीहुड सेंटर्स के जरिए शहरी नागरिकों द्वारा शहरी गरीबों को बाजार उन्मुख कौशल में प्रशिक्षित करने की बड़ी मांग को पूरा किया जाएगा। तो सिटी लिवलीहुड सेंटर्स के जरिए शहरी नागरिकों द्वारा शहरी गरीबों को बाजार उन्मुख कौशल में प्रशिक्षित करने की बड़ी मांग को पूरा किया जाएगा। शहरी बेघरों के लिए स्थायी आवास का निर्माण, तो शहरी जो बेघर हैं उनके लिए स्थायी आवास का निर्माण व अन्य जरूरी सेवाओं का प्रावधान, विक्रेता बाजार का विकास किया जाएगा। तो ये था आज की योजना, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं 3-4 नंबर के, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, अच्छी तरह दिमाग से बैठा ले। पहला प्रधानमंत्री रोजगार योजना अच्छी तरह पढ़ ले और शहरी विकास कार्यक्रम, इसको अच्छी तरह से पढ़ ले। यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप एक भी गलत करके नहीं आएंगे, तो इन सबको नोट कर ले। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं सब में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।